जय हिंद दोस्तों, ऑल कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने विश्व की प्रमुख झीलें और विश्व की प्रमुख जलप्रपात से 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज जो क्वेश्चन होगा भूगोल का ही पार्ट होगा, वो होगा विश्व के खनिज संसाधन। ठीक है, आज जो 20 क्वेश्चन होगा बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग का जो डेली का मोटिवेशनल स्टोरी होता है, उससे हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज जो मोटिवेशनल स्टोरी है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, कमजोरियों को मत कोसो, कमजोरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा बॉक्साइट से संबंधित। बॉक्साइट, बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। बॉक्साइट के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है बाबू। कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है, ये प्रमुख देश है, उत्पादक देश बॉक्साइट के। इसी प्रकार से जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है कि बॉक्साइट, बॉक्साइट जो प्रथम जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यूक्रेन जो है निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये उत्खनन जो है बाबू, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है? मैगजीन के लिए। ठीक है, मैगजीन, मैगजीन के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्क कर कर इसे नोट कर लीजिएगा कि भारत में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है। भारत में जो प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य है वो है उड़ीसा है बाबू। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में लगभग आपका 50% बॉक्साइट उत्पादन होता है। 50%, ये दोनों आ सकता है। पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंट उड़ीसा में बॉक्साइट उत्पादक किया जाता है, तो 50%। अगर पूछ दिया कि राज्य कौन सा है तो उड़ीसा है। ठीक है, झारखंड जो है बाबू, झारखंड में लौह उत्पादक के लिए वह प्रसिद्ध है। ठीक है, हम लोग का जो राज्य है, भारत का जो राज्य है वो है झारखंड, लौह उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। विश्व में जो बाबू चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन है? मैक्सिको। ठीक है, कौन सा है बाबू? मैक्सिको जो है भारत का बोला सॉरी, विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादक देश है मैक्सिको। और उसी के साथ अगर भारत में पूछ दिया जाए कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है तो वो है राजस्थान। राजस्थान का उदयपुर जो जिला है उसमें 99% चांदी का उत्पादन होता है। उसी के साथ हम लोग अब 5वें नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे। पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ, राजस्थान जो भारत का अग्रणी राज्य है चांदी में। अब आते 5वें नंबर, जो विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन देश जो है वो कौन है। तो आपको पता होगा, ठीक है, ये जो है वो है स्वर्ण उत्पादन में वो है चीन बाबू। कौन है? चीन। ठीक है, चीन जो है इसका सबसे ज्यादा स्वर्ण का उत्पादन करता है। और इसी के साथ अगर पूछ दिया जाए कि भारत में स्वर्ण उत्पादक जो राज्य है सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है बाबू आपका कर्नाटका में। ठीक है, कोलार खान आपको पता भी होगा कुछ बच्चों को, यहां से कर्नाटक में स्वर्ण उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आते हैं कनाडा की जो सडबरी खान से क्या क्या निकाला जाता है। सडबरी खान से क्या क्या निकाला जाता है। ठीक है, क्या क्या निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है आपका प्लेटिनियम, निकेल और चांदी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटिनियम, 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 निकेल, चांदी। इसमें इस तरह का ऑप्शन देके और लिख देता है सभी। ठीक है, तब सभी बोलेंगे तो सभी पे टिक मार लेना है।
नहीं तो अगर एक भी पूछेंगे तो यहाँ से प्लेटिनियम, निकल, चांदी, ये तीनों को ऑप्शन में देकर ही सभी को दिया जाता है। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आध दो हम लोग को याद रखना है कि अगर तीनों पूछ दिया जाता है तो उसे हम लोग आसानी से टिक करके आए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आज का 7 नंबर कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा जो केंद्र है बाबू वो कौन सा है? ठीक है, हीरा व्यापार में तो एंटवर्प है। कौन सा है? एंटवर्प। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है व्यापार का केंद्र है हीरा का। ठीक, केंद्र मतलब सेंटर है। और इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक के उत्पादन किस देश में ज्यादा होता है? ठीक है, विश्व में अभ्रक के जो महत्वपूर्ण उत्पादक देश है वो कौन है? तो ये अभ्रक जो उत्पादक जो करता है भारत में, ये कहां सबसे ज्यादा होता है? ये होता है बाबू जायरे में। ठीक है, जायरे। कहां? जायरे में। इसे नोट कर लीजिएगा, विश्व में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश जायरे है। इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट देश, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट देश जो है वो कौन सा है? तो कोबाल्ट का जो देश है वो कौन है? आपका आ जाता है इसमें इसका बाबू विश्व में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश जो है ये जायरे नहीं होगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये जायरे नहीं होगा। इसका जो होगा ब्राजील और चीन होगा। ठीक है, ब्राजील एवं चीन जो है अभ्रक के, ये गलती से राइट हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा फिर से। ब्राजील एवं चीन जो है अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। उसी के साथ विश्व का जो सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक जो देश है वो है बाबू जायरे है। कौन सा है? जायरे है। ठीक है, इसे कौन सा देश है? वो है जायरे। इसे नोट कर लीजिएगा, जायरे। उसी प्रकार से सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो सिलिकॉन घाटी जो अवस्थित है वो कैलिफोर्निया में। कहाँ अवस्थित है बाबू? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग अब आएंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। इसी के साथ हम लोग आते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग जो है वो किसके लिए विख्यात है? ये है स्वर्ण के लिए विख्यात है, स्वर्ण खनन के लिए। स्वर्ण सबसे ज्यादा खनन यही होता है, इसीलिए इसका विख्यात है ये स्वर्ण खनन। ठीक है, स्वर्ण खनन। ठीक है बाबू, इसको लिख लीजिएगा अच्छा से। खनन किम्बरले प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए, हीरा खनन के लिए। ठीक है, हीरा खनन के लिए, खनन के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से डॉनवास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला खनन के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है ये डॉनवास क्षेत्र, कोयला के लिए। ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश, एस्बेस्टॉस का जो अग्रणी उत्पादक देश है बाबू वो कौन है? रूस है। ठीक है, कौन सा है? रूस है। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, रूस। 15वां जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जापान के होन्शु नामक द्वीप, होन्शु नामक द्वीप, ये तो याद कर लेना कि ये कहां स्थित है? जापान में स्थित है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैसे झारखंड जो है लौह अयस्क के लिए, उत्पादक के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है, उसी प्रकार के जापान का होन्शु नामक द्वीप जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। ठीक है बाबू, किसके लिए? लौह अयस्क। इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 16 नंबर में जो है कि दक्षिण अमेरिका में खनिज का भंडार जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? ब्राजील का पठार। ठीक है बाबू, कौन सा है? ब्राजील का पठार। ठीक है, ब्राजील का पठार दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का क्षेत्र है। इसी प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन में कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात देश कौन सा है? ठीक है, जो लौह इस्पात उत्पादक देश जो है सबसे बड़ा कौन सा है एशिया में? तो एशिया की बात किया जाए तो चीन है बाबू। ठीक है, कौन है बाबू? चीन है। उसी प्रकार से आते हैं मेसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाम्बी रेंज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो लौह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए है? लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए। इसी प्रकार से हम लोग का 18 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग का लास्ट जो होगा 20 क्वेश्चन, 19 और 20, इसके बाद हम लोग अब राइट करेंगे। इसी के साथ हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, जो ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र जो है बाबू, वो है पिलवारा में। ठीक है, पिलवारा में। ठीक है, ये अग्रणी राज्य हैं। उसी प्रकार से लौह अयस्क में अगर पूछ दिया जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो वह भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है बाबू, चौथा स्थान है, मतलब 4th नंबर। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड नंबर पे ब्राजील है, उसके बाद चीन है, उसके बाद भारत का स्थान आता है लौह अयस्क में। इसी के साथ हम लोग का आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी भूगोल का ही होगा। हम लोग आज का जो क्लास है, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों और अलविदा। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन जो भी अगर न्यू वीडियो आती है, जो आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।